हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी आज के वीडियो में देखेंगे बिहार कार्यालय परिचारी एग्जाम जो कि 2025 में लिया जाएगा। तो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम में हिंदी के दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे ही सिलेक्टेड प्रश्न इस वीडियो में हम लेकर आए हैं और आप इस वीडियो में टॉप 30 प्रश्न हिंदी के देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों मेरा 1 है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप सभी को मिलते रहेगा। अगर चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को करना क्या है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सही समय मिलते रहे और आप सभी की तैयारी बेहतरीन हो सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का ये पहला सवाल है इस वीडियो का। तो देखिए दोस्तों, 30 प्रश्न आप इस वीडियो में देखेंगे, तो पूरा सवाल देखिएगा। और आपके एग्जाम में बीएसएससी जो कार्यालय परिचारी का एग्जाम लिया जाएगा, हिंदी के जो है 30 प्रश्न ही आप सभी से पूछे जाएंगे और 40 प्रश्न आपके जीके जीएस से पूछे जाएंगे और करेंट अफेयर्स इसमें सम्मिलित रहेंगे और 30 प्रश्न आपका मैथ से पूछे जाएंगे। तो चलिए, आप सभी को मैथ का भी जो है वीडियो जरूर मिलेगा और जीके जीएस का भी मिलेगा और ये हिंदी का भी जरूर मिलते रहेगा। तो चैनल को करना क्या है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं हो, आप सारा वीडियो को देखें और अपनी तैयारी अच्छा लेवल का कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ये पहला प्रश्न है हमारा। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो दोस्तों अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए दोस्तों, आप सभी के एग्जाम में तत्सम और तद्भव से भी सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम तत्सम को समझने का प्रयास करते हैं और आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है छूटे नहीं। तो देखिए दोस्तों, तत्सम हम उसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप बदले बिना मूल रूप हिंदी में आ गए हो, उसे हम तत्सम कहते हैं, ठीक है। अब तद्भव को समझिएगा, तद्भव क्या है। तो देखिए दोस्तों, तद्भव संस्कृत के ऐसे शब्द जो रूप बदलकर हिंदी में आ गए, उन्हें हम तद्भव कहते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आप तत्सम और तद्भव को सही से समझ लीजिएगा, तो आपके एग्जाम में एक भी जो है प्रश्न नहीं छूटेंगे, इसलिए आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। बारात दिया गया है ऑप्शन में, वर्षा दिया गया, हाथी है, आंसू है। तो दोस्तों आपका जो तत्सम शब्द इसमें है ये है वर्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्षा शब्द जो है तत्सम है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, शिवालय में कौन सा समाज है? ठीक है, तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुवीरी है या अवयवी भाव समाज है? तो इसमें दोस्तों आपका जो हो जाएगा तत्पुरुष समाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवालय में कौन सा समाज है? तो तत्पुरुष समाज है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर का हमारा सवाल है दोस्तों, देश प्रेम में कौन सा समाज है? तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुवीरी है या अवयवी भाव समाज है? तो इसमें आपका जो हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समाज ही होगा। क्या होगा? देश प्रेम में भी कौन सा समाज लगता है? तो तत्पुरुष समाज लगता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसमें आपको तालव्य ध्वनियाँ जो है कौन सी है वो चुनना है। चौ है या छौ है, जौ, झौ, ट, ड या इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से एक से अधिक है, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, तालव्य च, छ तालव्य से ही उच्चारण हो रहा है, ज, झ ये भी तालव्य से ही हो रहा है, ट, ड तो तालव ट, ड भी हो रहा है ना। तो इसलिए आपका इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ये तीनों का उच्चारण तालव्य से हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। इससे पहले दोस्तों मुख्य बातें आप सभी को बता दें। अगर आप बिहार एसआई का फॉर्म भरे हैं या बिहार एसएससी इंटर लेवल का या सचिवालय का, ठीक है, बिहार एसएससी जो कि ग्रेजुएट लेवल का निकाला गया था,
और साथ में आपका जो है ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती निकाली गई है। अगर आप इन तीनों चारों फॉर्म को भरे हैं तो आप सभी ये 2000 ब्रह्मास्त्र को परचेज कर लें, क्योंकि दोस्तों ये 2000 जो ब्रह्मास्त्र है, 2000 ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप इसे मात्र 80 रुपया में आपको परचेस करना है, ओनली 80 रुपया में आप इसे परचेस कर लेते हैं, तो आराम से आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, चाहे वो बिहार एसआई का हो, बिहार एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसे आराम से दोस्तों क्लियर कर पाएंगे। उसे आप एक ही बार में क्रैक कर जाइएगा। तो इस 2000 ब्रह्मास्त्र को मात्र 80 रुपया में खरीद कर अपने लाइफ को आप बना सकते हैं, आप एक सरकारी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस 2000 ब्रह्मास्त्र के अंदर ऐसे ऐसे सवाल हमने लिया है जो कि किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है, और आने वाले जो है हर एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल पूछे ही जाएंगे। इसमें आपको जो सवाल देखने के लिए मिलेगा, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, और साथ में इंक्लूड किया गया है करेंट अफेयर्स भी। ठीक है, तो आपको दोस्तों करना क्या है, सिर्फ 80 रुपया में आपको इसे परचेज करना है। अगर आप इस 2000 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो बिहार एसआई, बिहार एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो आप आराम से क्रैक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए परचेज किस तरह आपको करना है, ये दोस्तों आप देखेंगे प्रणव कुमार रजक के नाम से ये स्कैनर है। ठीक है, इस स्कैनर का आप सभी को क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, और वीडियो रोक के आप सभी इससे स्क्रीनशॉट लेके आपको करना क्या है, इस स्कैनर में सिर्फ 80 रुपया का पेमेंट मारना है। ठीक है, 80 रुपया का पेमेंट मारने के बाद आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे देखते होंगे आप लोग, ये 9942806589 पे आपको अपना स्क्रीन शॉट लेना है जो कि आप पेड किए हैं। ठीक है, 80 रुपया का जो पेड करेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पे आपको भेजना है। भेजने के बाद आपको जिस नंबर पे पीडीएफ चाहिए, ये 2000 ब्रह्मास्त्र का आपको मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो आप परचेस करके इसे अपनी तैयारी को जो है बेहतरीन बनाएं, और आप एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो पाएँ। ठीक है, मेरा प्रयास रहता है दोस्तों आप सभी को बेहतरीन तैयारी कराना, इसलिए हम आप सभी के लिए 2000 ब्रह्मास्त्र लेकर आए हैं। आप सभी इसे ज़रूर परचेस करें, 80 रुपया में सिर्फ आप सभी कर सकते हैं। चलिए अब सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शालीमार शब्द का क्या अर्थ होता है, ईर्ष्या, घृणा, प्रेम या सुंदर। तो देखिए दोस्तों, शालीमार शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सुंदर होता है। क्या होता है, सुंदर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है। ठीक है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है ये आपसे पूछा गया है। तुलसीदास है, सूरदास है, गौतम बुद्ध है या वरदराज है। तो ये किसकी है, सूरदास की। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, तो ये सूरदास की है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, टेबल पर पुस्तकें रखी है, इस वाक्य में पर जो है किस कारक चिन्ह है। आपको दोस्तों पूछा गया है कि टेबल पर जो पुस्तकें रखी गई है इस वाक्य पर किस कारक का जो है चिन्ह है। तो कर्ता कारक है, या अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है, या करण कारक है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है सवाल में टेबल पर जो है पुस्तक रखी हुई है, टेबल पर पुस्तक रखी हुई है, तो यह अधिकरण कारक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या विशेषण कहते हैं, या उपरोक्त में उपरोक्त सभी। तो जो शब्द, क्या था सवाल आपका, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, अनुगृहित शब्द का अर्थ है कृपा का आभार मानने वाला, कृपा का आभार नहीं मानने वाला, जो कृपा का पात्र ना हो, जो सबसे कृपा का व्यवहार करे।
तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृपा का आभार मानने वाला। ठीक है, अनुगृहीत शब्द का अर्थ होता है कृपा का आभार मानने वाला। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों ये है आपका, आहा आम बहुत मीठा है, ठीक है, में विषमयादी बोधक शब्द कौन सा है? आम है या आहा है, मीठा है, बहुत है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आम, आहा आम बहुत मीठा है में विषम यादी शब्द जो होगा वो आहा ही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, कागजी छोरे लिखा चले गया दोस्तों, यहाँ आपका हो जाएगा घोड़े। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया है, तो कागजी घोड़े दोहराना मुहावरे का सही अर्थ जो है क्या होता है? प्रयास करना या लिखा पढ़ी करना, कागज काला करना या व्यर्थ का काम करना। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिखा पढ़ी करना होगा, क्योंकि कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ होता है मुहावरे का लिखा पढ़ी करना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होता, बी राइट आंसर होता, लिखा पढ़ी करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, जीवन का झरना कविता के कवि हैं। तो जीवन का जो है झरना कविता के कवि कौन है आपसे पूछा गया है? गोपाल सिंह नेपाली है, नागार्जुन है, आरसी प्रसाद सिंह है या हंस कुमार तिवारी है? तो इसका दोस्तों आपका हो जाएगा आरती प्रसाद सिंह होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या है दोस्तों, आप सभी को हिंदी में पुस्तक का लेखक का नाम सब भी याद करना होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में संधि विच्छेद से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखते हैं। निम्न में से गलत संधि विच्छेद को चिन्हित करें। तो आपको गलत संधि विच्छेद को चिन्हित करना है। निष्फल दिया गया है, तो ये आपका निष्फल जो है सही है संधि विच्छेद। इसके बाद आप देखेंगे प्रत्येक दिया हुआ, तो प्रति जोड़ एक जो है ये गलत है। सदैव का आप देखेंगे सदा जोड़ एव है, तो ये भी सही है। और इसके बाद आपको दिया गया है संलग्न, तो संलग्न में समझ और लगन, ये भी आपका सही है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक जो है ये गलत संधि विच्छेद है। ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से जातिवाचक जो है संज्ञा कौन है? राम है, घी है, खुशी है, गाय है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है। ठीक है, तो जातिवाचक में आपका जो है गाय आ रहा है। क्या आ रहा है? गाय आ रहा है, तो गाय हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए, अनुराग में कौन सा उपसर्ग लगा है? अब देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में उपसर्ग प्रत्यय से भी सवाल पूछे जाएंगे, तो उपसर्ग और प्रत्यय भी आपको अच्छा से पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखिए अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? अनु है, ठीक है, अप है, राग है या नु है? तो देखिए उपसर्ग दोस्तों क्या होता है, किसी शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे अनुराग में अनु जो है पहले लग रहा है, इसलिए आपका उपसर्ग इसमें जो होगा अनु हो जाएगा। अनु आपका सही आंसर है। और प्रत्यय में क्या होता है कि किसी भी शब्द को लास्ट में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये भी समझ लीजिएगा। अब देखिए सवाल भी यहाँ पूछा गया है दोस्तों आपसे, सवाल पूछा गया है नेक्स्ट सवाल में, मासिक में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? एक, एक, इक या क? तो मास प्रत्यय में क्या होता है कि लास्ट में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आप दोस्तों आपको समझना है कि मासिक में क्या जो है लास्ट में जुड़ा है, मासिक, तो इक, इक आ रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मासिक में इक लग रहा है प्रत्यय में लास्ट में। ठीक है, तो ये सभी आपको थोड़ा अच्छा से पढ़ना होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट जो सवाल है, लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? लोगों के साथ नाचना, लौकिक, लोक नर्तक या लोक नायक? तो ये आपका हो जाएगा लोक नर्तक हो जाएगा। लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? लोक नर्तक कहते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, बाछे खिलना से तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य होता है क्या नटखटपन, मुँह चाना या बहुत प्रसन्न होना। इसके बाद दिया गया ऑप्शन में फूल खिलना। तो देखिए दोस्तों, बाछे खिलना का जो है तात्पर्य होता है बहुत प्रसन्न होना। क्या होता है? बहुत प्रसन्न होना होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो शुद्ध शब्द आपको इसमें दोस्तों इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहीं आपको बोलेंगे शुद्ध शब्द छांटना, तो आपको सही से जानकारी हिंदी का होना चाहिए। अगर बेसिक जानकारी नहीं रहेगा दोस्तों तो आपका हिंदी का पेपर खराब जा सकता है। इसीलिए तैयारी आपको हिंदी का अच्छा से करना होगा, क्योंकि 30 नंबर के सवाल आपके हिंदी से ही पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें शुद्ध शब्द दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आशीर्वाद। क्या ये सही है? आशीर्वाद क्या ऑप्शन बी सही है? आशीर्वाद डी, आशीर्वाद सी ऑप्शन। तो आशीर्वाद दोस्तों लिखा कैसे जाता है? तो आशीर्वाद। ओके दोस्तों, आशीर्वाद आपका लिखा जाता है आशीर्वाद। ठीक है, इस तरह लिखा जाता है। तो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन बी में। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी का जो आशीर्वाद है ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर से आएगा सवाल आपका। 19 20। अच्छा, ये सवाल लग रहा है 20 21। हाँ, 21 नंबर से आपका सवाल है, शेर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। बाघ दिया गया है, चीता है, सिंह है, केसरी है। तो दोस्तों शेर का पर्यायवाची शब्द जो है क्या होगा? ये आपका हो जाएगा केसरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केसरी। बाघ का पर्यायवाची शब्द होता है केसरी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए, बीरबल अपने किस गुण से के कारण प्रसिद्ध थे? नृत्य के कारण, गायन या सुंदरता या बुद्धिमान। तो दोस्तों ये जो थे बीरबल अपने बुद्धिमानी के कारण जो है प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निराहार का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो आपसे पूछा गया है निराहार का शाब्दिक अर्थ, आप सभी से पूछा गया है। तो इसका क्या अर्थ होता है? बिना हार का, जिसे हराया ना जा सके, विशेष आहार या भूखा। तो इसमें जो दोस्तों आपका सही हो जाएगा, निराहार का शाब्दिक अर्थ होता है भूखा होता है। क्या होता है? भूखा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जो सवाल है दोस्तों 24 नंबर का है, मीनू एक अच्छी लड़की है, मैं अच्छी क्या है? तो दोस्तों आपको पूछा गया है सवाल में कि मीनू एक अच्छी लड़की है और मैं का जो है अच्छी क्या है? क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है? तो ये आपका क्या है? विशेषण है। किसी भी चीज़ों की विशेषता बताता है कि मीनू एक अच्छी लड़की है। तो अच्छी जो है, मैं अच्छी का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ों का जो है विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो इसमें अच्छी जो है विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाला, क्रिया, संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, कर्ता उसे कहते हैं जो काम करने वाला हो। तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है काम करने वाला। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, 26 नंबर का सवाल है, किसी शब्द से पहले लगने वाले को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, हम आपको इससे पहले उपसर्ग वाले सवाल में बताए थे कि किसी भी शब्द के पहले जो शब्द लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और जो लास्ट में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है सवाल में 26 नंबर का, किसी शब्द से पहले लगने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे पहले लगने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। दोस्तों मेरा काम है क्या आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना, ताकि आपसे एक भी सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटे। इसलिए मेरा प्रयास रहता है। तो आप सभी का भी दोस्तों होना चाहिए कि अगर आप इस
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको जो है बेहतरीन तैयारी कराई जा सके बिहार एसएससी का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल है 27 नंबर का। 27 नंबर का सवाल देखिए, पंचतंत्र की कहानियाँ किसने लिखी? महावीर प्रसाद द्विवेदी, विष्णुदत्त शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या इनमें से कोई नहीं। तो पंचतंत्र की कहानियाँ जो लिखी है दोस्तों, ये विष्णुदत्त शर्मा लिखा है। ठीक है, कौन लिखा है? तो विष्णुदत्त शर्मा लिखा है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर का। 28 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सूरज का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो सूरज का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर दिया गया है, दिनेश है, रवि है, राकेश है। तो इसमें आपका हो जाएगा राकेश हो जाएगा। ठीक है, दिनकर, दिनेश, रवि सूरज का पर्यायवाची शब्द है, और सूरज का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो राकेश नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 29 नंबर का। 29 नंबर का सवाल है दोस्तों, नयन का संधि विच्छेद। ठीक है, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों आप सभी को संधि विच्छेद भी अच्छा से देखना होगा, तभी आप जो है अपने एग्जाम में सही से सवाल बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, न जोड़ अयन, नए जोड़ न दिया गया है, न जोड़ यन दिया गया है, नए जोड़ अन दिया गया है। तो नयन का संधि विच्छेद होता है नए जोड़ अन होता है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, और इस वीडियो का लास्ट सवाल होगा। 30 नंबर का सवाल है। देखिए दोस्तों, 30 नंबर का सवाल है, श्रुति लेख से क्या तात्पर्य है? सुनकर लिखना, या किताब पढ़ना, या पढ़कर लिखना, या देखकर लिखना। तो श्रुति लेख को क्या कहते हैं? सुनकर लिखना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।